चलिए एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के भाषण पे। पुष्पेंद्र, आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, आपने राहुल गांधी के भाषण को भी सुना। अब सीधा सीधा आपसे ये सवाल पूछता हूं मैं कि इस भाषण का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, संदेश किसके लिए था, क्या करना चाहते थे राहुल गांधी? देखिए, इसमें 3-4 बातें हैं दिलीप। पिछले 4-5 दिन की घटनाओं को अगर आप जोड़ें तो दिग्विजय ने कहा कि कांग्रेस में 2 पावर सेंटर हैं जिसकी वजह से दोनों में तालमेल नहीं होता और इसका नुकसान होता है। एक भाषण आया और ये कांग्रेस के बड़बोले जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से आया। फिर उसको खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने कहा नहीं, मॉडल जो है मनमोहन और सोनिया का बहुत अच्छा है, इसे हम आगे भी बढ़ाएंगे। फिर इसी स्टेज पर जहां आज राजकुमार थे कांग्रेस के, उस पर प्रधानमंत्री ने कल आकर कहा देश के सामने महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हालात बहुत खराब हैं और ब्यूरोक्रेसी में बड़ी मायूसी है, किसी में एक्साइटमेंट नहीं है और ये तमाम सारे हालात जो हैं वो गठबंधन की सरकार की वजह से हैं, लिहाजा गठबंधन से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आज 2 दिन के बाद राजकुमार वहां पहुंचते हैं और वो अपने ही इस देश की सत्ता में रहने के सबसे ज्यादा दिन के बाद और दिल्ली में लगातार 9 साल के बाद वो ऐसा लग रहा है कि अपनी सरकार से अलग हटके आम आदमी के साथ खड़े होकर के वो ये सवाल पूछ रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल वो मनमोहन से पूछ रहे हैं, सोनिया जी से पूछ रहे हैं, दिग्विजय से पूछ रहे हैं या तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, सड़क है, बेरोजगारी है, हमें ग्राम प्रधान को मजबूत करना है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अभी तो लड़ाई इस कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात की चल रही है कि 10 जनपद से जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है वो मजबूत होगा या प्रधानमंत्री मजबूत होगा। अभी यह तय हो नहीं पा रहा है कि वो चले गए सीधे प्रधान को मजबूत करने के लिए। तो ये एक इंटेलेक्चुअल भाषण था या एक ये एकेडमिक भाषण था। और इस भाषण में जो उन्होंने जिस तरीके से चीजें कही, मुझे लगता है कि श्रीराम सेंटर में जो भाषण मोदी का था, कुछ लाइनें अंग्रेजी की ट्रांसलेट कर दी गई। वो एक साथ कई जगलरी करने की उन्होंने कोशिश की। जिस तरह से वो टहल के चीजों को बता रहे थे, एक उन्होंने सीआईए के एक अफसर के ऊपर हाथ रखा और कहा कि चाइना को मैंने बताया कि भारत कैसे शक्तिशाली है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आज राहुल गांधी अर्थशास्त्रियों के बीच में समाजशास्त्र समझाने गए थे क्या, और वो समझा भी पाए कि नहीं, या वो खुद ही कंफ्यूज थे। कितनी बातें वो खुद अपने आप से कंट्राडिक्ट कर रहे थे और अपने आप से पूछ रहे थे या समाज को बता रहे थे। तीसरी बात जो मेरी अब तक समझ में नहीं आई कि हमने पहले देखा कि वो कलावती किसी को लेके आए थे और उसका जिक्र उन्होंने लोकसभा में किया। जहां तक मेरे आंकड़े हैं, जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक बात पे आज बड़ा जोर दिया कि हमें अपने अपोनेंट को भी सुनना चाहिए। और यहां तक कहा उन्होंने कि हमें इतना ज्यादा सुनना चाहिए कि कहीं ऐसा हो सकता है कि जो हमारा अपोनेंट है वो अपनी बात हमें समझा ना पाया हो, तो लेट्स टॉक अगेन। लेकिन पिछले 10 साल में न विपक्ष की छोड़े, अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, बड़े से बड़े बिलों की बात कर रहा हूं, चाहे अभी हाल का रेप का बिल हो, कांग्रेस पार्टी के राजकुमार का 10 साल में सिर्फ 1.5 घंटे की प्रेजेंट है लोकसभा में। तो ये आखिर कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ मुसलमानों की बात कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमान उन्हें अलग नहीं कर सकते, फिर एक तरफ कह रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ रेट होना चाहिए, फिर कह रहे हैं विकास सबके साथ होना चाहिए। तो पहले कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले कि साथ किसको लेके चलना है। आज एक और नया उन्होंने सियासी जुमला फेंका। उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टीज और द्रविडियन पार्टीज, ये द्रविडियन पार्टीज सडनली उनको कहां से याद आई, जो डीएमके और एआईडीएमके है, हम सब जानते हैं। ये पार्टीज के बारे में उन्होंने कहां से बात आज की और क्यों ये बात कही। तो आज देखें कि वो सियासी बात भी करना चाहते थे, फिर उन्होंने बिहारियों की बात की। अब सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर बिहारियों का एक बड़ा चंक है, अभी चुनाव होने हैं, उनकी बात की। कई बार बड़े प्रोमिनेंट उन्होंने बिहार के बारे में कहा। तो चुनाव भी कह रहे हैं, अर्थशास्त्र को भी समझा रहे हैं, गलतियां भी मान रहे हैं, जयपुर में कुछ कह रहे हैं, यहां कुछ कह रहे हैं और सब कुछ। और इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अभी सैटरडे में, अभी 4 दिन पहले उनकी वालदा कांग्रेस की प्रेसिडेंट ने कर्नाटक के लोगों की लिस्ट तय की और उसके बाद वो एक अननोन डेस्टिनेशन पे इलाज कराने चली गई, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं राहुल गांधी, क्या आज वो सीआईए के जब भाषण देने आए थे, उससे क्या आज ही उनके दिमाग में तमाम ये सारी चीजें आई थी? 3 दिन पहले कर्नाटक की जब सीटें तय कर रहे थे तब लोकल लोगों को बुलाया था। ये सीटें तय दिल्ली में क्यों तय हो रही हैं, ये बंगलोर में क्यों नहीं तय होती? अगर आपको प्रधान को और लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना है, आप तो खुद हाई कमांड कल्चर को चला रहे हैं। नक्सल में क्या कहना चाह रहे राहुल गांधी का मकसद क्या था इस बात से?
राहुल गांधी इस देश के सामने वही कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो दिग्विजय ने फैलाया है, जो जनार्दन ने फैलाया है, जो मनमोहन ने फैलाया है। क्योंकि इस पार्टी के पास अब समाज के सामने, देश के सामने कुछ भी कहने के लिए नहीं है। महंगाई पे एक्सपोज है, प्रधानमंत्री कहते हैं 100 दिन में महंगाई में कम कर दूंगा, आज 9 साल में नहीं हुआ। चलिए, आप ये कहते हैं कि वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जी उपेंद्र जी, इससे पहले कि विपुल से हम पूछें कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन जो भाषण है उनका, वो खुद कंफ्यूज दिखाई पड़े। वो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या बोलना है, और उन्हें यह भी पता नहीं था कि वे क्या बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन जिन बातों को उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि देश में ये 5000 लोग जो हैं वो सत्ता चलाते हैं, ये ठीक नहीं है। जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता ये है। हवाई वाली बात हो गई। 5000 लोग अपने परिवार में पैदा होकर तो नहीं कर रहे हैं, वो भी चुन कर आ रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत वो 5000 लोग हैं यहाँ। तो वो 5000 लोगों पर लोगों का कंट्रोल रहे, उसके लिए तो अन्ना आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल का हमें अधिकार दो, तो उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये प्रधान की बात बोल रहे हैं, प्रधान की बात अन्ना भी बोल रहे थे कि संसद से बड़ी ग्राम सभा है, और पूरे देश की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उसका जो समुच्चय है वो संसद से ज़्यादा ताकतवर है, संसद से ऊपर है। अन्ना ये बात कह चुके हैं, तो उसकी हम यहाँ क्यों उन्होंने नहीं मिलाई? क्यों अन्ना के आदमी से बात करने तक इन्होंने मना कर दिया था? अन्ना से खुद इन्होंने कभी बात नहीं की। अन्ना का उतना बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कभी भी पब्लिकली किसी तरह का राहुल किसको टारगेट किसको कर रहे थे? कंफ्यूज थे, इनको पता नहीं चला। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कंफ्यूज होके आए और कंफ्यूज भाषण देके चले गए। अब इन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हो गए हैं तो जाना पड़ेगा, सब स्टेज शेयर करना पड़ेगा, स्टेज पर जाकर कुछ बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं मानते हैं कोई ईमानदारी से कुछ बात शेयर कर रहे थे जो वहां पे लोग बैठे हुए थे? इस बात को आप नहीं मानते? अगर ईमानदारी से कैसे हम मान लें? वो तो बोलते हैं हमने NSUI का डेमोक्रेटाइजेशन किया, यूथ कांग्रेस का डेमोक्रेटाइजेशन किया, लेकिन जब टिकट बंटने की बारी आती है तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड NSUI, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यूथ कांग्रेस के जो ऑफिस बेरर्स हैं, टिकट उनको नहीं मिलता है। टिकट मिल जाता है उस व्यक्ति को जिसका फादर, जिसका चाचा, या जिसका ससुर, या जिसका पति रहा है कोई बड़ा। अभी आप ये कहते हैं कि बिहार, तो जो ये कह रहे हैं और जो कर रहे हैं पिछले 5 साल से इन्होंने जो कहा, 5 साल से जो किया, ये आप देख लीजिए, उसमें देखिएगा आसमान जमीन का फर्क है जी। मतलब आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप ये पुष्पेंद्र की बात को मानते हैं कि वो कंफ्यूज कर रहे हैं या खुद कंफ्यूज है? वो खुद भी कंफ्यूज्ड हैं जी। तो जो कंफ्यूज, उनका जो शब्द है उस पर आपको यकीन नहीं है? उस ईमानदारी का जो शब्द कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। प्रधान की बात करें उसका कोई मतलब नहीं है। अभी भी कांग्रेस में जो टिकट का बंटवारा होता है, दिल्ली से ऑब्जर्वर जाता है, एक नहीं 2 ऑब्जर्वर जाता है, एक स्टेट ऑब्जर्वर है, एक डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर है, और वहां जो उन्होंने कहा कि सरकार का भरोसे विकास नहीं हो सकता, इससे आप सहमत नहीं है? नहीं, तो ये तो भागने वाली बात है। सरकार के भरोसे नहीं होगा और किससे होगा? कहते हैं कि शिक्षा, बिजली देनी होगी, सड़क देनी होगी, व्यवस्था करनी होगी, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के लिए काम करना होगा। तो ये दलित आदिवासी के लिए तो पिछले 60 साल से, मैं आपके पास विपुल जी आता हूं, 60 साल से काम कर रहे हैं, वो तो लगातार कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि सरकार से नहीं होगा, ये तो है कि सरकार को जो अपनी जिम्मेदारी है उसे भागने वाली बात हुई। तो फिर जब सरकार नहीं हो, पंचायती राज व्यवस्था में लेफ्ट को उन्होंने तारीफ की, कांग्रेस के नेता है लेफ्ट की तारीफ की, राज व्यवस्था की बात नहीं कर रहे थे, द्रविडियन पार्टी को उन्होंने तारीफ की। जहां तक हमें समझ में आया ना कि उसके जो प्रधान स्तर के जो उसके ऑफिस बेरर हैं लेफ्ट पार्टी के, उसकी बात बोल रहे थे कि उस पार्टी में जो उसका जो प्रधान स्तर का जो है, जो ग्राम पंचायत थोड़ा शब्दों का भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बूथ लेवल जो लीडर हैं उससे इनका मतलब था कि पार्टी के अंदर जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रधान होता है उसकी ये बात कर रहे थे। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन है। आप ये मतलब कि हम लोग जो इस टाइम, तो फिर अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फोबिया है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है? फिर नरेंद्र मोदी तो का जो मॉडल है कोई मनमोहन सिंह के मॉडल से डिफरेंट नहीं है, लेकिन वो अलग तरीके से करने का इम्प्लीमेंटेशन का जो उनका रफ्तार है वो। राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी आज लगातार इस बात की पे बहस हो रही है कि उन्होंने मोदी को देखते हुए इस भाषण को नहीं तो उन्होंने कहा ना, मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, व्यक्तिवाद पे जो लगातार व्यक्तिवाद पे जो चोट कर रहे थे, तो वो मोदीवाद पे चोट कर रहे थे, मोदी का नाम लिया, बल्कि उन्होंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लिया कि हम असम के मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया, इस पर आप चर्चा कर रहे थे, बेकार की बात है। तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री कहना चाह रहे थे लेकिन वो नाम नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने असम का मुख्यमंत्री लिया। उन्होंने बार बार एक व्यक्ति कहा, तो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं था। कांग्रेस की तरफ से विपुल,
आपने पुष्पेंद्र जी को भी सुना, आपने उपेंद्र जी को भी सुना, कहते हैं कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं आप, आपके पास कोई, चूंकि देश के शासन को आप 9 साल से चला रहे हैं और उससे पहले भी आपने 40 साल चलाया है और आपके पास समस्या का समाधान आपको देना है, आपको सवाल का जवाब देना है। चूंकि आपके पास आज सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए आप उन शब्दों को कह रहे हैं जो एक आम आदमी आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज जो भारत के अंदर राजनीति है उसको अगर कोई ईमानदारी से करना चाहता है, हमारी जो राजनीतिक मानसिकता है कई जगह पर वो बिल्कुल एक ऐसी दिशा में चल रही है जहां पर हर चीज का इंटरप्रिटेशन आप राजनीतिक तरीके से देखना चाह रहे हैं। आज उन्होंने अपनी सीधी बात रखी तो उसमें आपने मोदी जोड़ दिया, उसमें आप एक्स फैक्टर ले आए, उसमें आप इंदिरा गांधी ले आए। ऐसा नहीं है, आप चीजों को जो कहा गया है उसके सामने रख करके सोचिए जी। आज आपने इतने नेताओं से आज आपने उनका वक्तव्य लिया, आप आम जनता से जाके पूछिए, आम युवा से जाके पूछिए हिंदुस्तान का कि जो आज उन्होंने बात कही है वो कितनी सही बात कही है या गलत कही है। तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की जनता वाकई में उस आदमी को किस तरीके से देख रही है। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर जो हम हर नागरिक को, जो उन्होंने कहा कि एक आदमी के पास ताकत नहीं, हर नागरिक को ताकत देने की बात कही, तो क्या गलत कहा? बिल्कुल होनी चाहिए। हर आदमी के पास आज हमारे पास ताकत होनी चाहिए। एक छोटा सा एक्ट आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आज एक हर आम नागरिक उससे कितना ताकतवर महसूस करता है। आप ये बात उनका कहने का मतलब था, उनका कहने का मतलब था कि जो 5000 एमएलएज और एमपीज जीत करके आए हुए हैं, उन 5000 एमएलएज एमपीज के पास जो ताकत है वो ताकत को विकेंद्रीकरण करा जाए, वो ताकत प्रधान के पास तक पहुंचे। जब नाली और सड़क और सफाई होती है तो एक प्रधान के पास वो पावर होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि वो उस काम को कर सके, वो एक एमएलए के पास सिर्फ जाकर के ना बैठा रहे। ये कहने का मतलब था। जहां पॉलिसी डिसीजन है वहां पर ऑफ कोर्स जो असेंबली में एमएलए है वो पॉलिसी डिसीजन करे, वहां पार्लियामेंट एमपी करे, लेकिन जो छोटे छोटे काम है उसको विकेंद्रीकृत। उनकी बात सही है। सवाल यह है कि आपने क्यों नहीं किया? नहीं, ये तो एक प्रोसेस है। आज एक युवा की सोच है, उसको वो आज कल से इंप्लीमेंट करेगा और आने वाले टाइम में आप देख लेंगे। 9 साल से सत्ता में जब से उन्होंने राजनीति में आए हैं, उन्होंने आकर के बहुत सारे चेंजेस करे और ये आज उनका पर्सपेक्टिव है कि आने वाले टाइम के अंदर दिस इज व्हाट आई फील एंड आई वुड लाइक टू हैव दीस चेंजेस। सो उसमें गलत क्या है? आप लोग युवाओं का पर्सपेक्टिव भी लेना शुरू करिए, सिर्फ हर चीज पे राजनीति के तरीके से ना देखिए। पीपल विल आस्क यू कि सर यू हैव बीन इन पावर, Your government is in power for 10 years. नहीं, उन्होंने कहा नहीं, सारी चीजें नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज 120 करोड़ की पॉपुलेशन है। 120 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए आप इतनी चीजें देखिए जो करी है। आज आप मनरेगा देखिए, आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट देखिए, आप नंबर ऑफ थिंग्स जो चीज हुई है पिछले 9 सालों में। आपने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात उन्होंने कही, बिल्कुल अच्छी बात है। सवाल यह है कि 10 साल में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए यूपीए सरकार ने क्या काम किया? जी नहीं, देखिए कोई काम किया? आप उसको 10 साल से मत जोड़िए, आज आप आने वाले समय से जोड़िए। जो आज एक युवा का विचार है वो आने वाले समय के लिए है। जो आज उन्होंने अपने वक्तव्य राहुल गांधी दिया वो आज आने वाले समय के लिए दिया। आज उन्होंने कहा कि आज हमारा युवा है वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? उसे तकनीकी का उसे ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान दीजिए। हमारी जो किताबें हैं, कई किताबों में इस तरीके से जो पाठ्यक्रम है उसको चेंज करिए। तो सरकार आपकी है, नहीं कर रहे हैं ना, उस दिशा में आज ले रहे हैं। समस्या बताया, समाधान नहीं बताया। नहीं, समाधान, बीमारी बताया, इलाज नहीं बताया। नहीं, यही तो बात उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर अब आगे इसके ऊपर सोचना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आदमी नहीं कर पाएगा, या वो 4000 में से 200 लोग हैं जो चला रहे हैं, वो सिस्टम को नहीं कर सकते। जो आदमी आज सच बोलना चाहता है, जो आदमी आज सच्चाई की बात कर रहा है राजनीति में आने के बाद भी, उसको आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए। उसको मोदी से मत जोड़िए, उसको एक्स से मत जोड़िए, मत से मत जोड़िए। आप भारत की जनता से पूछिए, युवाओं से पूछिए कि आज उन्होंने जो कहा। पुष्पेंद्र, आज आप उस पर सियासी चश्मे से उसे आप मत देखें, आप उनके सच्चाई को स्वीकार करें और उसको सहयोग दें उसमें कि नहीं ठीक आप कह रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ के करिए। ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सच्चाई यह है कि राहुल गांधी आज सफेद कुर्ता और सफेद पजामा पहने हुए थे,
और राहुल गांधी माइक लेकर के बात कर रहे थे, एक तो सच्चाई ये है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अरे आप इस चीज को भी कि आदमी पहनता ये है और चल ऐसे रहा था, आप उस पर भी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, उनके तथ्यों को देखिए। महेश्वरी जी, आपकी मजबूरी है, आप कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैं तो एक भारत का सबसे, आपको अपनी पार्टी, पहले भारतीय नागरिक होकर के बात कर रहा हूं, दूसरा युवा हूं, और अच्छी बात है जी। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी से कोई हमारा खानदानी बैर नहीं है। और मेरा उपेंद्र जी का सवाल यह हो रहा है कि अगर बात वो कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ग्राम प्रधान को ताकत जानी चाहिए, दो राय नहीं है इस पे तो कोई बात। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब सच बोलने का समय आता है तो आप पब्लिक में आते हैं और जो सवालों के जवाब देने चाहिए खुद सवाल बन के खड़े होते हैं, और जब आप उस पे इंप्लीमेंटेशन की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में मुझे मालूम है राहुल गांधी की तमाम स्पीचें और उनका तमाम पूरा का पूरा जो कार्यशैली थी, वो बार बार कहते थे मैं संगठन में विश्वास रखता हूं, संगठन खड़ा कर रहा हूं। 200 रैलियां की और इतना सफर किया कि कांग्रेस के इतिहास में इतना कोई आदमी नहीं चला, ईमानदाराना कोशिश की, इस पे कोई दो राय नहीं है किसी की। लेकिन वो राष्ट्रीय नेता है, सिर्फ यूपी से बार बार कनेक्ट मत करिए उन्हें। बात को मैं संदर्भ में कह रहा हूं, मुझे यूपी में कोई नहीं कह रहा, मैं अपनी बात समझा रहा हूं आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी में अच्छा किया, मेरा ये इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आज के 6 बजने के बाद राहुल गांधी जितने फैसले लेंगे, वो जितनी बातें कही हैं, वो उसमें दिखना चाहिए बकौल आपके। वो आगे आने तो दीजिए ना, ये तो फ्यूचर में होगा ना भाई। आप पूरी बात तो सुन ले, मैंने ये नहीं कहा आज जो बात कही उन्होंने वो हमें फ्यूचर में देखेंगे। जो उन्होंने माजी में बात कही मैं उस पे कह रहा हूं बात, आप मेरी बात तो सुन ले भाई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज से कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी ने ये तमाम सारी बातें की और पार्टी के अंदर पूरी तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन करने की बात की, हाईकमांड कल्चर को खत्म करने की बात की। लेकिन उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद की बीवी, बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे, आरपीएन सिंह की मां और जगदम्बा पाल के बेटे को टिकट दिया गया क्योंकि वो कहते थे कि ये जीतेंगे और सब हारे। मेरा कहना यह है कि आप कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, आप खड़े कहीं हैं, सवाल की जवाब देने की जगह सवाल पूछ रहे हैं। अभी चिंतन शिविर में जो कुछ बातें उन्होंने कही थी, मैं उनकी उसी बात की सच्चाई मान रहा हूं। उन्होंने बड़े दिल से कहा कि हाई कमांड कल्चर है, 200 लोग चला रहे हैं इस देश को, यह खत्म होना चाहिए, आम आदमी से बात नहीं होती। मैंने अभी कहा कि 4 दिन पहले टिकटों का बंटवारा 10 जनपद पे हुआ है, तो क्यों नहीं उनको याद आया कि मैंने चिंतन शिविर में यह कहा था कि आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, सत्ता वहां जानी चाहिए। तो ये टिकटों का वितरण जो है अंदाजा लगा लिया कि जो अभी हुआ है वो उनके वो पूरे ग्राउंड लेवल से कंसल्ट करके नहीं हुआ। आपने अपना वर्डिक्ट पहले ही दे दिया कि साहब 4 दिन पहले जो टिकटों का वो हुआ, अभी कहां डिक्लेयर हुआ? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे ना। मैं कह रहा हूं कि 10 जनपद या कांग्रेस के 24 अकबर रोड की जगह बिहार के सदाकत आश्रम में बंगलौर के जो हेडक्वार्टर है वहां टिकट क्यों नहीं बंटता? वहां के लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता? वहां के ग्राम प्रधान से तो आज जो उन्होंने कहा आप उसको एक गलत जो बात ये कह रहे हैं कि आपको राहुल की ईमानदार नियत पे जो उन्होंने बात कही है उस पे यकीन क्यों नहीं करते? क्यों हम पेसिमिस्टिक हो रहे हैं? व्हाई डोंट वी अप्रिशिएट गुड वर्ड्स? हम तो यकीन करने के लिए तैयार हैं। जो हमने देखा, बिहार विधानसभा चुनाव को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा, टिकट दोनों राज्यों में कैसे बटे वो भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा। बहुत लोग जो टिकटार्थी थे, खास करके यूथ और NSUI के जो ऑफिस बेरर थे, दर्जनों की संख्या में मेरे पास आए। सब है जो कि 2-2 ऑब्जर्वर भेज दिया गया था, एक डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर, एक स्टेट ऑब्जर्वर, और खूब चमचागिरी की लोगों ने। और उसके बाद टिकट किसी को नहीं मिला। टिकट उसी को मिला जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर थे या दूसरी पार्टी से छोड़ करके इसमें आए थे। मतलब अलग, मतलब कमिटेड जो जिसको इन्होंने रिक्रूट किया, राहुल गांधी ने रिक्रूट करके जिनका चुनाव करवाया, उनको कहा गया कि हम टिकट नहीं देंगे, दिल्ली से टिकट नहीं बटेगा, जो तुम लोग जो जीतोगे उसी में से टिकट मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि और उसके बाद जो राहुल गांधी कहते हैं वो करते नहीं, वो नहीं करते, वो कहते कर नहीं पाते। हम देख चुके हैं। व्यवस्था की बात कर रहे थे कि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, जो राजनीतिक व्यवस्था उसको आप कर नहीं पाते। तो उन्होंने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि आज जो आप चाह के भी व्यवस्था को जब तक परिवर्तन की बात नहीं थी, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ जी। कांग्रेस का टिकट वितरण ये कोई बहुत पॉलिटिकल सिस्टम से है या पुष्पेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टिकट डिस्पेंसेशन का पूर्ण अधिकार था निर्णय में, उसमें कहीं से उनको न तो कोई बीजेपी रोक रही थी, न लेफ्ट रोक रहा था। वहां पे क्यों नहीं किया? संविधान संशोधन की जरूरत थी, न जो नया कानून बनाना था, न कांग्रेस के संविधान में कोई संशोधन करना था। मतलब सिर्फ उनका निर्णय लेना था, पर्सनल निर्णय लेना था कि
स्टेट लेवल के जो जीते हुए हैं यूथ कांग्रेस के, NSUI के जो जीते हुए हैं, उन्हीं में से हमको टिकट देना है, और नहीं दिया टिकट, बोल दिया लोगों को टिकट नहीं दिया। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि ये जो बार बार आप जो कह रहे हैं, बहैसियत पत्रकार राहुल गांधी एक अच्छे ईमानदार आदमी हैं, इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा भाई, लेकिन ईमानदारी के मुलम्मा चढ़ा करके आप सियासी बात जो कह रहे हैं वो लोगों के, पुष्पेन के या उपेंद्र जी के या इस देश के पत्रकारों के गले न उतरे, विपक्ष के गले न उतरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ईमानदार बात कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, तो इस देश के लोगों के गले उतरेगी। और हम ये बार बार देख रहे हैं कि वो जो बात कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, न वो उत्तर प्रदेश में लोगों के गले उतरी, न पंजाब में गले उतरी, न बिहार में गले उतरी। तो हम अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई कांग्रेस से हमारा विरोध है, हम ये कह रहे हैं कि वो ये समझे कि वो जो कह रहे हैं उस पर लोग क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी को अपने से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी ईमानदार हो सकते हैं, सच्ची बात कह सकते हैं, लेकिन क्या ये सवाल उन्होंने दिग्विजय से कहा कि इतनी बड़ी पार्टी के अंदर ये सवाल क्यों उछाला, एक मुद्दा क्यों ये सवाल उठा रहा कि संगठन जो सरकार है वो घटक दलों की वजह से करप्शन हो। ये सवाल उन्हें अपने अंदर जो व्यवस्था है उनकी पार्टी की, जिस सिस्टम के तहत वो हाई कमान है, जिस सिस्टम के तहत उनकी मां प्रेसिडेंट है, जिस सिस्टम के तहत दो पोल हैं पावर के, ये सवाल पब्लिक से नहीं, अपनी पार्टी में बैठ के अपनी पार्टी के अंदर कहे, ईमानदार बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी सुन कौन रहा है। सवाल ये है कि उनको आपने मार्केट में छोड़ दिया कि अच्छी बात सच्ची बात कह रहे हैं भाई इनकी सुनो, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और तमाम वो नेता, तब उनकी चलती है, इनकी विचारों की नहीं चलती। तो सवाल यह है कि आप अच्छी बात कह रहे हैं, ईमानदार है, ये एक बात है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो अलग बात है। मनमोहन सिंह ईमानदार है, लेकिन इस दुनिया की पहली सरकार है जो कह रहे हैं, बोलते हैं आपने अच्छी बात कही, अच्छी बात लोगों ने सुनी, लेकिन आप अच्छा काम नहीं कर पाते। देखिए, मैं फिर से दोबारा से मैं आपको एक उदाहरण के साथ, कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, वहां बिहारियों को पीटा गया, कार्रवाई नहीं हुई, सख्त कार्रवाई हो सकती थी। आज आप भाषण में कहते हैं, लोग क्यों यकीन करें आपके भाषण पे? आज तो दिल्ली के चुनाव को ध्यान में रख के बिहारियों को उन्होंने एड्रेस किया है। जी नहीं, आज से मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, आज जो उन्होंने बात करी वो अर्थव्यवस्था की सोच कि किस तरीके से हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, जितने भी उद्योगपति हैं उनका क्या रोल होना चाहिए इस देश के बढ़ने में, इस पर बात करी है। इस पर उन्होंने कहा है कि उद्योगपतियों का क्या रोल होना चाहिए। इसके ऊपर आप उसका राजनीतिक मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसको सिर्फ एक उन्होंने व्यक्तिवाद पे हमला बोला, उन्होंने की बात करी, उन्होंने कहा कि कहां पर हमारी कमियां हैं, तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, उन्होंने प्रधान को पावर देने की बात की, तो उन्होंने सारी वो बातें की, सारी बातें करी, जो व्यवस्था से राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की बात करी, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन्होंने वो युवाओं को जो संदेश दिया है वो कहा है कि आप लोगों के अंदर जो जोश है उस जोश को पूरे का पूरा विश्व जान रहा है। उन्होंने इस बात को सब लोगों को बताया कि आज हमारा युवा कितना ज्यादा जोशीला है, जो पूरे के पूरे विश्व में नहीं है। उन्होंने उन युवाओं को और एम्पावर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जो हमें इन्हें सशक्तिकरण देंगे तो ये और बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे यहां पर हमारा युवा इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो इतनी सारी चीजें। जी, राहुल गांधी लगातार देश में घूम रहे हैं, पहली बार वो यूपी में नहीं गए हैं, देश के अनेक हिस्से में जाके वो घूम रहे हैं, बात कह रहे हैं, लेकिन जहां जहां चुनाव हुए हैं, जहां जहां उन्होंने प्रचार किया है, लोगों को यकीन उनके बातों पे नहीं हो रहा है। सिर्फ आप ले लेते, यूपी ले लिया आपने, यूपी के साथ बिहार सरकार नहीं बनी, उत्तराखंड में नहीं सुना उनको, हिमाचल में नहीं सुना, आसाम में नहीं सुना। बात आप सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर सिर्फ बात ना करें, बात करें तो फिर उसको जो है आप दूसरा पहलू भी देख करके बात करें, जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में भी बात करें। सिर्फ ये नहीं, जब हम डिस्कशन के लिए यहां बैठे हैं तो जो अच्छाई भी हुई है, जो हमारा देश इतना अच्छा चल रहा है, आप अपने पड़ोसी देश को देख लीजिए। आप वहां की हालत, आप वो भी आजाद सेम टाइम पर हुआ था, हम भी हुए थे, आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, वहां क्या हालत है। आप देखिए, गिलास को आधा खाली देखिए, आधा भरा हुआ देखिए। अगर जो आज एक नया युवा आकर के, युवा नेता इस देश में सच्चाई से बात करना चाह रहा है और बताना चाह रहा है और उस पर कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है और सिर्फ वो बता रहा
है कि अच्छी मानसिकता से अच्छी राजनीति भी हो सकती है और युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, तो मैं समझता हूं इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जी, अब वो कोई और प्लेटफॉर्म पे कोई कहते हैं तो बात अलग। अब वो राजनीति में है राहुल गांधी, उनकी सारी जो बातें भले वो विदेश नीति पर कहें, विकास पर करें, उद्योग पर कहें, कृषि पर कहें, वो राजनीति की होगी। पॉलिटिकल लीडर्स की कही गई कोई भी बातें राजनीतिक होती है। वो चांद की बात करें या पाताल की बात करें, हिंद महासागर की बात करें, सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, वो निर्णय इकोनॉमिक भले क्यों ना हो, वो पॉलिटिकल निर्णय होता है। तो जब राजनीति में हैं और राजनीतिक बात कर रहे हैं तो उसकी राजनीतिक समीक्षा होगी। राजनीतिक बात कर रहे हैं, राजनीति में है, राजनीतिक रूप से समीक्षा की जाएगी। नहीं, क्यों नहीं होगी भाई? राहुल गांधी कोई साधु संत नहीं है जो प्रवचन देने आए हैं धर्म के ऊपर, देश के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर। एक छोटा सा सवाल जो महेश्वरी जी ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि वो कह रहे हैं कि पड़ोस के देश को देख लीजिए। मुझे बड़ा शर्म आती है कि इस देश की 125 करोड़ की आबादी वाले देश को, जो यूएनओ के अंदर आप सिक्योरिटी काउंसिल की सीट लेने की लड़ाई लड़ते हैं, आप मिसाइल की बात करते हैं, आप विश्व शक्ति की बनने की बात करते हैं और दुनिया के सबसे फेल्ड स्टेट के साथ उसका मुकाबला करते हैं। मैं कहता हूं महेश्वरी जी, मुकाबला करें तो उनसे भी करें जो हमसे बाद आजाद हुए हैं और कहीं पहुंच गए हैं। और जहां तक आपने युवा की बात की, इस देश में युवाओं का सबसे बड़ा नॉन राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट इस देश में हुआ। राहुल गांधी अपने घर से हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस युवा को 16 दिसंबर के बाद जो पार्लियामेंट के सामने और रायसीना हिल पे युवा था, उससे रूबरू नहीं कर पाए, उसके सामने ईमानदारी से बात नहीं कर पाए, उसके सामने कोई एड्रेस नहीं कर पाए और छुपे हुए रहे। मैं कहता हूं आप युवा सीएससीआई के अंदर आप गए, आपने बिजनेस की बातें की, बिजनेस उस पर कोई हमारा विवाद नहीं है कि बिजनेस कैसे चलना चाहिए, कॉर्पोरेट हाउस का क्या। उन्होंने जो सियासी बातें कही हैं हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो बिजनेस घरानों से कैसे बिजनेस चलाना चाहिए उस पर हमारी कोई राय नहीं है, वो कह सकते हैं, कहना चाहिए। लेकिन आप युवा जो बात कह रहे हैं, इस देश का सबसे बड़ा युवा मूवमेंट में राहुल गांधी 10 जनपद से निकल करके लोगों से रायसीना तक मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो कोई बीजेपी का, आरएसएस का या जनसंघ का या समाजवादी पार्टी या बीएसपी का कार्यकर्ता नहीं था महेश्वरी जी। जी चलिए पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल, कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे? बहुत कम शब्द, हमारे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसलिए आप कुछ शब्दों के साथ अगर इसे हम समाप्त करना चाहते हैं। कोई मेरा सिर्फ एक लास्ट में एक ही सिर्फ बात है जो मुझे मैं कहना चाहूंगा कि कोई युवा ईमानदारी से राजनीति में आ रहा है और राजनीति करना चाहता है तो उसकी बात को पहले सुने और उसके एक्शंस देखे और फिर समय की यही करते हुए आगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके शब्द अच्छे हैं, शब्द अच्छे एक्शन। विपुल जी, सवाल यही खड़ा हो जाता है कि शब्द बहुत अच्छे थे, 9 साल के बाद लोग आपसे सवाल यही पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, ये भी जरा बताइए। फिलहाल समय यही खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।